जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम थ्योरम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो तीन कंसेप्ट जो है वो समझना जरूरी है, ताकि बाद में हमारे लिए जो थ्योरम है वो इजी हो जाए। तो पहला कंसेप्ट जो हमारा वो रहेगा हमारा ट्राइंगल का, कि हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं एबीसी की बात करूँ तो बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इसमें एक जो बेसिक सा सवाल है वो ये उठता है कि हमारी बेस क्या रहेगी और हमारी हाइट क्या रहेगी। ठीक, तो ये सिंपल है, हम इतना ज़्यादा काफी नहीं है। ये है कि हम जो बेस लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1/2 इंटू बेस ले रहा हूँ मैं 20, जो मैं बेस लूँगा वही मेरी हाइट रहेगी, उसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर चीज़ जो परपेंडिकुलर हाइट बनेगी वही उसकी हाइट होगी। जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री बना है तो इसका मैंने नाम दे दिया डी, नाम दे दिया, तो फिर मेरी हाइट जो है वो क्या बन जाएगी, ए डी बन जाएगी। अगर मैं बेस लूंगा ए बी को, किसको बेस लूंगा, ए बी को, पहला ये है। अगर मैं ए बी को बेस लेता हूँ तो अगर इस वाली साइड को मैं बेस लेता हूँ, मुझे इसके ऊपर हाइट देखनी है, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो ये बनेगी सी ई, तब मेरी जो हाइट है वो क्या बनेगी, सी ई बनेगी। और अगर मैं सेम ए सी को लूंगा फिर ए सी के ऊपर हाइट बनेगी। ठीक, तो हमारा सिंपल यही है कि जो हमारी हाइट है वो क्या बनेगी, जो हमारी बेस है, बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हाइट है हमारे पास वही हमारे पास यहाँ पे आ गया। हो गया पहला ये। उसके बाद हमारा दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारे पास कि जो हमें ट्राइंगल की हाइट, अब तो हमें समझ आ गई कि बेस के ऊपर हाइट है, लेकिन हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है कि उनकी हाइट कहाँ बने। ठीक, तो वैसे तो अगर साइड के हिसाब से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, लेकिन हमें फिलहाल ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्योंकि हमें हाइट जरूरत है। तो हाइट जो हमारे पास है वो ये हम उसको करेंगे, हम फिलहाल ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो जो पहला हमारा जो ट्राइंगल वो ऐसे रहेगा कि अगर मेरा, क्योंकि जो हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो कितना होता है 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, मतलब तीनों को मिला के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों को करके हमें कितना आना चाहिए 180। अगर मैं यहाँ 60 लेता हूँ, यहाँ 50 लेता हूँ और यहाँ 70 लेता हूँ, ताकि 50 + 60 + 70 जो है वो कितना हो जाए 180 हो जाए। अब इसमें सारे के सारे एंगल्स जो है वो लेस देन 90 है, और जो भी लेस देन 90 एंगल्स जिसमें होते हैं उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं अक्यूट ट्राइंगल। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल आती है जिसमें एक एंगल हमारा कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, एक हमारा जैसे 30 आया, यहाँ पे हमारा 60 आएगा, ताकि तीनों को सम करके 180 के बराबर आएगा। इसमें एक एंगल 90 आ रहा है, इसका नाम क्या हमारा आ जाएगा राइट ट्राइंगल। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, फिर हमारे पास आया राइट ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास एक और है, हो सकता है हमारे ऐसी ट्राइंगल आ जाएगा जिसमें मेरे पास एंगल बनेगा 120, यहाँ बनेगा 30 और यहाँ पे बनेगा 30। इसमें जो एक एंगल है वो ग्रेटर देन 90 आएगा। जब ग्रेटर देन 90 आएगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर मैं नाम देना तो ठीक, ये मैंने नाम दे दिया, इसका एबीसी दिया, इसका ये दिया, इसका। तो जो मेरा एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल में जो है हमारी हाइट है, हाइट जो है वो कहाँ आएगी, जो हमारा हाइट है परपेंडिकुलर हाइट लाइज विद इन ट्राइंगल। जो हमारी ये एक्यूट ट्राइंगल बनेगी, इसमें जो हमारी हाइट है वो कहाँ रहेगी, वो इस ट्राइंगल के अंदर ही रहेगी। उसके बाद फिर हम राइट ट्राइंगल पे आते हैं, तो राइट ट्राइंगल में जो है जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है वो लाइज ऑन द ट्राइंगल, ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल। ऑन दी साइड ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि जो हमारे राइट ट्राइंगल है इसमें जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट रहेगी वो इन तीन में ही एक साइड रहेगी। जैसे यहाँ पे हमारा ए बी आ गया, इसमें हमारी हाइट क्या रहेगी, इसमें हमारी हाइट आई ए बी, और इसमें हमने नाम दिया था ए डी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए डी। ठीक, फिर हमारी आई हमारे यहाँ पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अगर मैं बेस लेता हूँ किसको, बी सी को, तो बोलो फिर हमारी इसमें परपेंडिकुलर हाइट क्या आएगी,
तो अगर बेस इसके ऊपर होनी चाहिए तो वो हमारी हाइट ऐसे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ नाम दे दूंगा डी, इसकी जो हमारी हाइट है वो कहाँ आएगी, ये डी आएगी। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो परपेंडिकुलर हाइट है हमारे पास लाइज आउट साइड द ट्रायंगल। तो जो हमारी इसमें जो हाइट है वो कहाँ रहेगी हमारी, आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक, इसमें ऑब्ट्यूज जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हमारे पास है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो हमारे पास है उसमें जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है वो हमारी ट्रायंगल के बाहर रहेगी, आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक, ये दूसरा कंसेप्ट था। अब आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कंसेप्ट आ गया, हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है वो ये है। देखो अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम है ए बी देता हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली ए बी, इसका नाम सी आ रहा है, और यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल मैंने दे दी, ये है ए बी और इसका डी दे दिया। अगर मैं एरिया की बात करूँ, इसका एरिया कितना निकलेगा, एरिया था 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वो किसके बराबर हो रहा है, वो हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसकी हाइट को मानता हूँ 4 सेंटीमीटर, कितना मानता हूँ 4, तो बेस आ जाएगा मेरा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर सेम मैं इसकी बात करूँगा, वो आएगा 1/2 इंटू बेस का आएगा, बेस ए बी आएगा, लेकिन इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, बी और डी हाइट है, इसकी हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, मैं इसकी मान के चलता हूँ 4 है। तो देखो अब हमने एक चीज पढ़ी कि अगर हमारे पास कहीं पे भी दो पैरेलल लाइंस आएंगी, क्या आएगी, दो पैरेलल लाइंस होंगी, तो उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा जो है वो डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो ये इस पॉइंट को, इस सी को और इस डी को एक लाइन जो है वो ज्वाइन करती है, वो लाइन और ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हुई, मतलब सी डी किसके पैरेलल हुई, ए बी के पैरेलल हुई, तब क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो जब डिस्टेंस यहाँ पे भी फिर 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, फिर इसका डिस्टेंस भी हमारे पास 4 आ जाएगा। जब इसकी जो हाइट है वो भी 4 आ जाएगी, इसकी हाइट भी 4 आ जाएगी, फिर इस वाले का और इस वाले का एरिया जो है वो सेम हो जाएगा, और ये ऐसे ट्रायंगल बनेगी। कैसे ट्रायंगल बनेगी, ये हमारे पास जो है ये ट्रायंगल हमारी ऐसे बनेगी। ठीक, ये हमारी ट्रायंगल बनी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी और यहाँ पे डी। तो जो ये वाली लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली लाइन, ये सी डी लाइन जो है ये किसके पैरेलल होगी, ए बी की। तो इसका डिस्टेंस अगर यहाँ पे एच हुआ तो यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे भी क्या होगा, फिर एच ही होगा। इससे हमें एक चीज समझ आती है कि अगर एच एच दोनों में हो तो फिर दोनों इस दोनों ट्रायंगल का कौन कौन सी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए बी और डी, तब इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर, बराबर हो जाएगा। कब, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल। इससे हमें एक कंसेप्ट समझ आता है कि अगर दो ट्रायंगल की बात करेंगे, if two triangle have common base, उनका बेस कॉमन हो एंड lies between same पैरेलल। अगर इस टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस, अगर उनका बेस कॉमन होगा एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन तब क्या होगा, देन देयर एरिया, तब उनका एरिया क्या होगा, देन देयर एरिया बिकम इक्वल, तब उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, एक ट्राइंगल दूसरी
ए बी सी मेरे पास आया इस तरह वाली और ए बी डी आया उधर वाला। अगर ये लाइन जो ये एक लाइन में इससे बना रहा ज्वाइन करके, और ये अगर सी डी किसी पैरेलल है ए बी के, तब जो है इनका एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा दोनों एरिया। तो यही हमारा तीसरा कंसेप्ट था कि अगर दो ट्राइंगल का कॉमन बेस होगा और वो दोनों जो ट्राइंगल्स है वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में आ रही है, तो उनका जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा। तो ये जो तीन कंसेप्ट थे पहले कि हमारी जो हाइट है वो बेस के ऊपर आती है, दूसरा था हमारा कि जो हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है उसकी हाइट जो है आउटसाइड का ट्राइंगल आती है, और तीसरा ये था कि कोई भी दो ट्राइंगल हो उनका बेस अगर कॉमन होगा और वो दो कॉमन या पैरेलल्स के बीच में आ रही है, तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं असली हमारा जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कल तक इंशाल्लाह माइक आ जाएगी, फिर माइक से जो है साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो आवाज़ है वो भी क्लियर नहीं आ रही, इंशाल्लाह हम इसको कल से यहाँ से आगे हम करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।